हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इवन केमिस्ट वाला आज आपके पास एक नई मेडिसिन को लेते आते हैं जो कि एक वैक्सीन फॉर्म में अवेलेबल है। इस मेडिसिन को हम सब जानते हैं, ये रेबीज़ वैक्सीन के नाम से आती है मार्केट में। अगर किसी को कोई भी एनिमल बाइट कर लेता है, स्पेशली डॉग अगर बाइट कर लेता है या कुत्ता काट लेता है उसको, अगर ज़्यादा हद तक काट लेता है। एक तो टाइप होती है कि स्क्रैचेस करके छोड़ दिया, एक टाइप होती है कि ज़्यादा काट लिया, उनके दांत जो है ज़्यादा कुछ, तो रेबीज़ होने की शंका हो सकती है। तो अगर रेबीज़ को पहचानना है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, बट वो बढ़ जाते हैं, तो उतना लेट ही क्यों करना। तो रेबीज़ वैक्सीन को लगाने का हमें डिक्लेयर करना चाहिए और किसी भी डॉक्टर्स के पास जाके उनसे एडवाइस के थ्रू रेबीज़ वैक्सीन लेना चाहिए। तो मेरे पे एक रेबीज़ वैक्सीन इस टाइम पे अवेलेबल है। ये रेबीज़ वैक्सीन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा। रेबीज़ वैक्सीन ये 1 ml का आता है और इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू इसको फ्रीज ड्राइड, इसको सूखे ड्राई एरिया में रखा जाता है और फ्रिज में रखा जाता है। इसको कूल एनवायरनमेंट में रखा जाता है, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। तो रेबीवैक्स एस नाम से आता है, प्रिपेयर्ड ऑन वीरो सेल्स के द्वारा ये प्रिपेयर करा जाता है और इसके 5 इंजेक्शन लगने चाहिए। 5 इंजेक्शन का ये कोर्स होता है, वीकली के हिसाब से लगता है। वीक में 1 इंजेक्शन लगता है, तो 5 वीक्स में 5 इंजेक्शन लगे। 5 वीक्स का कोर्स होता है ये रेबीज़ वैक्सीन का, ठीक है। और सबसे पहले अगर किसी ने डॉग बाइट करा है या अगर माउस भी काट लेता है तब भी रेबीज़ लगता है, या कोई भी जानवर काट लेता है तो रेबीज़ लगना चाहिए, ठीक है। वरना इसके सिम्टम्स हो जाते हैं, अगर ये ज़्यादा इंजीनियस हो जाए, ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, तो इसमें हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, इन सब के चांसेस देखने को मिलते हैं, जो कि आजकल यूट्यूब पे आ ही रहे हैं, वो सब आप देख ही रहे हो। तो ये सब शंका हो जाती है, तो ये रेबीज़ की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। तो ये रेबीज़ वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का रेबीज़ वैक्सीन है, तो ये बेटर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो होती है, ये वैक्सीन ही बनाती है, कोई भी टैबलेट या ऑरल फॉर्म नहीं देती, ये ओनली वैक्सीन्स बनाती है। और कोविशील्ड भी इसी कंपनी ने बनाया था। कोविड में जो हमारा जो डोज आई थी, बूस्टर डोज या कुछ भी जो पहले भी आई थी इंजेक्शन वैक्सीन, तो रेबीज़ वैक्सीन तो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही दिया था। तो उसी कंपनी का ये रेबीवैक्स एस नाम से आता है। ये इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। इसकी पैकिंग भी बहुत बेहतरीन आती है, आप पैकिंग देख सकते हैं। इस टाइप में प्लास्टिक में पैकिंग आएगी इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। पैकिंग की क्वालिटी, ये आपको नीडल दी जाएगी स्पेशली पैक करके, बिल्कुल केयर, कंप्लीट स्टरलाइजेशन का पूरा ध्यान रख रखा है इसमें, प्रिकॉशन का और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखा है। मतलब कहीं से भी माइक्रोबैक्टीरिया इसमें टच नहीं कर सकता नीडल में, ठीक है। और इंजेक्शन भी ऐसे ही, ये हमारा इंजेक्शन है, जो मेन चीज़ है हमारी वैक्सीन ये है, ये वैक्सीन है। इसमें बहुत सारी चीज़ प्रेजेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इसी कंपनी का लीजिए रेबीज़ वैक्सीन, ठीक है। प्यूरिफाइड रेबीज़ एंटी एजेंट्स होते हैं, जो रेबीज़ वायरस पीटरमेंस मोन स्ट्रेन होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। और ग्रोन ऑन वीरो सेल्स को ग्रोन करता है, जो रेबीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है आफ्टर बाइटिंग अ डॉग और माउस एंड समथिंग, दे क्रिएट अ रेबीज़ वायरस इन आवर बॉडी। तो वीरो सेल्स जो होती हैं वो एक तरह से उस जो भी रेबीज़ इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसके ग्रोइंग फैक्टर को रोकता है, ठीक है। एंड अगर किसी को भी कुत्ता काट लेता है तो उसको सबसे पहले वॉश करिए, चाहे डिटॉल से, चाहे सेवलॉन से, चाहे साबुन से भी उसको वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के एडवाइस के थ्रू ये इंजेक्शन लीजिए, क्योंकि इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं। अगर आपको खांसी है तो आप इस इंजेक्शन को थोड़ा उस टाइम मत लगाइए, फिर जब आपका वो
ठीक हो जाए 2-4 घंटे में दवा लेके, तब इसको लीजिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। और जब भी किसी को इंजेक्शन लगे, वैक्सीन जब भी लगे डॉक्टर को, तो 10-15 मिनट डॉक्टर के पास ही बैठे, क्योंकि सिम्टम्स हो जाते हैं, ये हैवी पड़ जाता है तो किसी को चक्कर भी आ सकता है, वो गिर भी सकता है। तो अगर कोई कहीं भी आप किसी भी डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाते हैं तो 10-15 मिनट उधर स्टे करिए, क्योंकि आपको अचानक से चक्कर भी आ सकते हैं। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। वॉमिटिंग भी हो सकती है, उल्टी का मन भी हो सकता है, लूज मोशंस भी लग सकते हैं, हेडेक भी हो सकता है, स्टोमक पेन भी हो सकता है। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कहीं भी इंजेक्शन लगवाइए तो 10-15 मिनट बैठिए, ताकि आपको चक्कर आए तो आप गिरो ना कहीं। पता लगा इंजेक्शन लगा के आप तुरंत मार्केट या कहीं घर चले गए तो आपको तुरंत इंजरी हो सकती है काफ़ी। अगर आपको चक्कर आ गया, मीन आप गिर सकते हो, आपके सर में चोट आ सकती है, आप बाइक पे हो तो आपको ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आप जब भी इंजेक्शन लगवाएं तो केयरफुली होके लगवाएं और ढंग से जाएं, ठीक है। ढंग से इंजेक्शन को लीजिए। एंड थैंक यू सो मच। अपने इवन केमिस्ट वाले को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी चल रहा था, बट मैं अब कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। दैट्स बिकॉज मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। एंड थैंक यू सो मच।